गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में चल रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। और ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, ये चल रहा है हमारा टॉपिक। पिछली क्लास में मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों के बारे में बताया था कि कितनी तरह से वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। तो 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। एक तो स्टोमेटल, जिसमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा 92 से 93% तक जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों द्वारा होता है। दूसरा जो है क्यूटिकुलर, जिसे हम एपिडर्मल भी कह सकते हैं, उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन तकरीबन 6 से 7% वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकुलर होता है। तीसरा जो है उसको मैंने बताया था लेंटिकुलर, यानी लेंटिशेल होती हैं जो पूरक कोशिकाएं, उनकी वजह से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है 0.1%। 0.1% वाला यानी कि लेंटिसेल से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो निर्बाध रूप से जारी जरूर रहता है, परंतु इसमें मात्रा बहुत ही कम या नगण्य पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे पर्णीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से मैंने आपको कल डायग्राम में थोड़ा सा बताया तो था, लेकिन आज फिर से बता देता हूँ। ये है अपर एपिडर्मिस और ये होती है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इस तरह से पत्ती की टीएस की संरचना है, ये पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये है रंध्र। इस तरह से ये रंध्र हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, और ये है इसकी मध्योत, जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं वो हम बता सकते हैं ये होती हैं। इसमें पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, अवकाश भी पाए जाते हैं। और एक अवकाश यहाँ पर होता है, कहाँ पर, बिल्कुल इस स्टोमेटा के पीछे की तरफ। इसको हम कहते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर। इसको हम सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि पत्ती की जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, जिसमें कि पर्ण मध्योतक वाली कोशिका भी है, तो पत्ती की जितनी जीवित कोशिकाएं हैं उनके अंदर पाई जाती हैं रिक्तिका, और रिक्तिका में पाया जाता है जल, ठीक है। और जब पत्तियां, जो उनकी कोशिकाएं हैं, वो उपापचयी क्रियाओं के लिए जल का उपभोग करती हैं, उस वक्त जल ह्रास होता है, यानी कि जल की कमी होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पत्तियों में, उनकी रिक्तिकाओं में जल भरा रहता है, और साथ ही साथ